Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Learning अधिगम means सीखना। इससे पहले हम लोग थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयत्न और भूल के सिद्धांत द्वारा सीखना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कोहलर के द्वारा दिया गया सूच के सिद्धांत को स्टडी करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से सीखने की प्रकृति नेचर ऑफ लर्निंग पर फोकस कर लें। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो कि अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होता है। हम जिंदगी में हर समय अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे आशय कि हमें जो व्यवहार पहले नहीं आता और जब हम अनुभव एवं प्रयास अभ्यास के द्वारा उसमें सीख लेते हैं तो हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और एक बार जो हम व्यवहार सीख लेते हैं वो स्थायी हो जाता है। हम उसको जल्दी भूलते नहीं हैं। सीखने की प्रक्रिया का कारण कुछ उत्प्रेरक रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन तत्व होते हैं जो सीखने को उन्नत कर देते हैं। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन तत्व से आशय उन फैक्टर से है, उन तत्वों से है जो भविष्य में उस व्यवहार को सीखने को मजबूत कर देता है। जैसे पुरस्कार और दंड, ये दोनों ही पुनर्बलन तत्व हैं। पुरस्कार सकारात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और दंड नकारात्मक रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन है। ये दोनों ही हमारे व्यवहार को शेप करने में मदद करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं जिसमें हमको पुनर्बलन मिलता है। पुरस्कार मिलने से हम व्यवहार को सीखते जाते हैं और दंड मिलने से हम गलत व्यवहार को भूलते हैं और सही व्यवहार को हम सीखते जाते हैं। जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज बहुत ही उम्र होने पर, बुजुर्ग होने पर हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा मोबाइल चलाना सीख रहे हैं क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब ये हैं तो हम तरह तरह से ज़िंदगी में अनुभव के द्वारा जो चीज़ें नहीं हमें आती उसको सीखने का प्रयास किया करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चूँकि मनोविज्ञान विषय के हम लोग अध्ययन करते हैं इसलिए हम व्यवहार को भी बहुत गहराई से सीखते और करते हैं। जिन उद्दीपक व्यवहारों में हमें समझ में आ जाता है कि अनुक्रिया कब सही अनुक्रिया करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, वो भी हम व्यवहार का दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करना सीखते जाते हैं। सीखने का सूच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन कोलर महोदय ने किया। उन्होंने माना कि जिन प्राणियों में समझ होती है वो प्रयास और भूल के द्वारा ना सीखकर सूच के द्वारा सीखते हैं और उन्होंने इससे सुल्तान नामक एक वनमानुष के ऊपर प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कि गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, इसका अर्थ होता है पूर्णता, समग्र आकार। इसे सूच का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार कोहलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक एक वनमानुष का प्रयोग किया। कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक बंद कमरे में रखा और उसकी छत पर केले लटका दिए।
सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। चूंकि सुल्तान भूखा था तो वो केले को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल रहा। सुल्तान ने कमरे की बारीकी से पूर्ण आकार में गहराई से निरीक्षण करने लगा। कोहलर ने सुल्तान के पिंजरे में 2 छड़ें रखीं और एक ऐसी व्यवस्था रखी कि छोटी छड़ के एक छोर को और लंबी छड़ के एक छोर में फिट किया जा सकता था, जिससे छड़ी लंबी हो जाती थी। छड़ी एक ओर से दूसरे छोर में फिट की जा सकती थी। सुल्तान को प्रयास और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने का विचार नहीं आया। जब कोहलर ने बड़ी छड़ी में अपनी उंगली डालकर संकेत दिया तो सुल्तान ने पूरी परिस्थिति को समझा, देखा। समस्त प्रयोग में वनमानुस ने अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए काफी प्रयास किए और थक हार कर बैठ गया। तब अचानक से उसमें सूझ विकसित हुई, जिसे आहा प्रभाव भी कहा गया। जब व्यक्ति समस्याओं से थक हार कर बैठ जाता है, तब उसमें अचानक से सूझ उत्पन्न होती है और अंतर्दृष्टि के माध्यम से वह वनमानुस ने दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने के विचार से सही कार्य किया। अब उसे अचानक से दोनों छड़ियों को जोड़ने का विचार आया और उसने दोनों छड़ियों को जोड़ लिया और केले प्राप्त कर लिए और अपनी भूख रूपी समस्या का समाधान उसने केले को खा करके किया। सीखने का एक और सिद्धांत, जिसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग, प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरण द्वारा सीखना भी कहा जाता है। इसे सामाजिक सीखना भी कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन बंदुरा महोदय ने किया और उन्होंने माना कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण निरीक्षण मीन्स देख करके सीखता है। सीखने के स्वरूप को अनुकरण कहा जाता है। बंदुरा और उनके सहयोगियों ने प्रायोगिक अध्ययन में निरीक्षणात्मक सीखना, इसे प्रेक्षणात्मक सीखना भी कहा जाता है, की खोज की। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का निरीक्षण करता है और वह सीखता है। बहुत बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें नहीं पता होता कि हम उस समय क्या व्यवहार करें और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का गहराई से निरीक्षण करते हैं और उसका हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसी की तरह हम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के सीखने को मॉडलिंग या अनुकरण द्वारा सीखना कहा जाता है। प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंदुरा ने इस पर बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षण, जो कि बोबो डॉल के नाम से प्रसिद्ध है, किया। उन्होंने बच्चों को 5 मिनट की अवधि के लिए एक फिल्म दिखाई। उन्होंने ये परीक्षण छोटे बच्चों पर किया। उन्होंने अपने प्रयोग में एक बड़े कमरे को लिया और उसमें बोबो डॉल नाम के खिलौने को रख दिया। अब कमरे में एक लड़का, जो कि मॉडल के रूप में है, वो आता है और चारों तरफ देखता है। लड़का खिलौनों के प्रति गुस्सा, क्रोध प्रदर्शित करता है और बोबो डॉल के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो जाता है। उसे मारता है, पीटता है, फर्श पर फेंकता है और पैर से ठोकर मार देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूपों में, 3 अलग अलग फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि क्रोध और गुस्सा व्यवहार करने वाले उस मॉडल लड़के को पुरस्कार दिया गया है। उसके उस व्यवहार के लिए उसे पुरस्कार दिया गया और एक व्यक्ति ने उसके उस क्रोध, जो उसने मारपीट की, उस व्यवहार की खूब प्रशंसा भी की।
दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने यह देखा कि उस मॉडल लड़के को क्रोध और आक्रामक व्यवहार के लिए दंड पनिशमेंट दिया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों ने तीसरे समूह को देखा कि लड़के को ना ही पुरस्कार दिया गया और ना ही दंड दिया गया। इस प्रकार के बच्चों के 3 समूहों को अलग-अलग फिल्में दिखाई गईं। फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग कमरे, जिसे प्रयोगात्मक कक्ष कहा गया, में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन बच्चों के व्यवहार को निरीक्षण किया गया और नोट किया गया। प्रयोगकर्ता चुपचाप शांत होकर के कोने में बैठ गया और उनके व्यवहारों को गहराई से निरीक्षण करने लगा और उसने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति किए गए आक्रामक व्यवहार को पुरस्कार मिलते देखा था, वे खिलौनों के प्रति सबसे कम आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने जो बोबो डॉल थी उसके प्रति बहुत कम हिंसा और क्रोध व्यवहार दिखाया। जिन बच्चों ने ज्यादा क्रोध व्यवहार देखा था और मॉडल को जिसके लिए पुरस्कृत किया गया था, उन बच्चों ने ज्यादा क्रोध दिखाया। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि छोटे बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। सबसे कम अनुक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में सबसे प्रमुख व्यवहार को दंड मिलते हुए देखा था। इस प्रकार के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए व्यवहार घटनाक्रम से आक्रामकता को सीखा और मॉडल का अनुकरण करना भी सीखा। प्रेक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करने से ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार का आचरण करेगा, बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मॉडल को पुरस्कृत किया गया या दंड दिया गया। ये दोनों ही पुरस्कार और दंड हमारे रीइंफोर्समेंट फैक्टर का काम कर रहे हैं या पुनर्बलन तत्व का काम कर रहे हैं। जहां पर पुरस्कार दिया गया वो चीजें ज्यादा कंसोलिडेटेड हो गई और वो ज्यादा बच्चा उसी प्रकार का अनुकरण करने लगा या दंडित। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि छोटे बच्चे अनुकरण के द्वारा ही जल्दी सीखते हैं। इसके बाद हम लर्निंग कर्व का अध्ययन करेंगे। लर्निंग कर्व अधिगम वक्र 4 प्रकार से बनता है। यह इसका संबंध सीखने की मात्रा और सीखने में लगाए गए समय के साथ होता है। ये वक्र 4 प्रकार से बनते हैं। पहला, सरल रेखीय अधिगम वक्र, सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम की मात्रा तथा समय का वक्र सरल रेखा में प्राप्त होता है। अधिगम की मात्रा तथा अधिगम को सीखने में लगाया गया समय दोनों निश्चित अनुपात में होते हैं, परंतु ऐसा वक्र सामान्यता संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य के सीखने की मात्रा और समय एक समान नहीं रहती, क्योंकि कभी पाठ बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा सरल हो सकता है। कोई क्रियाएं बहुत कठिन हैं तो उसमें सीखने में समय ज़्यादा लगेगा और जो सरल क्रियाएं हैं उनमें सीखने में समय कम लगेगा। ऐसा बहुत ही कम संभव है कि हम सीखने में लगने वाले समय के अनुसार ही हर पाठ को याद करें। दूसरा कर्व डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, उन्नोत्तर वक्र। इसमें सीखने में लिया गया समय कम और अधिगम की मात्रा अधिक होती है। अब कम समय में ज्यादा सीखना ये कब संभव है कि पाठ सरल होगा तो हम अधिगम ज्यादा होगा। तो इसे उन्नोत्तर वक्र कहते हैं, जिसमें प्रारंभिक समय में सीखने की मात्रा अधिक होती है परंतु समय अधिक होने के साथ साथ यह स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट वक्र है इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, नतोत्तर वक्र।
सीखने में लिया गया अधिक समय और सीखने की मात्रा कम होती है तो नतोत्तर वक्र बनता है। प्रारंभ में सीखने की मात्रा कम होती है, परंतु समय बढ़ने के साथ साथ सीखने की मात्रा अधिक होती रहती है। यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र है। चौथा, मिक्स्ड लर्निंग कर्व, मिश्रित वक्र। उन्नोत्तर और नतोत्तर का यह मिश्रित वक्र होता है। इस प्रकार के सीखने में सीखने की मात्रा और समय का आकार एस आकार का होता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मानव जीवन में हर अवस्था में कुछ ना कुछ सीखता रहता है।